इससे पहले कक्षा में, पहले क्लास में मैं 12वीं कक्षा के हिंदी के जूठन चैप्टर को पढ़ा रहा था, जिनके लेखक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और इनके कुछ ही पॉइंट्स के बाद हमने वीडियो ब्रेक कर दिया था किसी कारणवश। तो आज बाकी जो बचे हुए हैं उनके कुछ पार्ट क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। देखिए, यहाँ तक बताए थे कि हेडमास्टर ने दूसरा सवाल उछाला ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पर कि चूहे का है। इस बात पर इन्होंने जवाब दिया हाँ। फिर हेडमास्टर कलीराम, जो कि इनके विद्यालय के हेडमास्टर हैं, वो कहते हैं ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जाओ और टहनियाँ तोड़कर झाड़ू बना ले। पत्तों वाली झाड़ू बनाना। अब ये हेडमास्टर कर्कश आवाज में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहते हैं, वह जो सामने शीशम का पेड़ है उस पर चढ़ जाओ और टहनियाँ तोड़ ला, टहनियाँ तोड़कर झाड़ू बना ले। और झाड़ू बनना चाहिए बिल्कुल पत्तों वाली झाड़ू चाहिए। कैसी? बिल्कुल पत्तों वाली झाड़ू। और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। अब बताइए, एक छोटे से बच्चे से ऐसी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। नहीं कह रहा हूँ, जो कि उनके साथ जो किया जा रहा था वो गलत था। फिर उनके साथ देखिए, ये भी कहता है कि तेरा ये तो खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। ये छोटे से बच्चे के मन में एक जो विभेद वाली बात डाल दी गई है, जा फटाफट लग जा काम पे, ये तो तेरा खानदानी काम है। अब ये खानदान के नाम से किसी को आप इस तरह नहीं बुला सकते हैं, ये गलत है उनके लिए। क्योंकि एक छोटे से बच्चे के मन में अभी से आप जाति भाव पैदा कर रहे हैं, ये गलत है। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। अब जब बरामदे कमरे सभी को साफ कर देते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, फिर तब हेडमास्टर कलीराम आते हैं और फिर एक भारी भरकम काम इन पे छोड़ जाते हैं कि इनके बाद पूरे मैदानों को भी साफ करना होगा। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। लंबा चौड़ा मैदान इनके वजूद से कई गुना कहा जाए कि इन्होंने कभी उतना काम नहीं किया था। वजूद का अर्थ हुआ कि जितना इनकी क्षमता थी कर पाने की, उनसे कहीं ज़्यादा थी। जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। स्वाभाविक है कि जब पूरे मैदान को झाड़ू लगा रहा था तो धूल तो उड़ेगी, और धूल से इनका सिर अट गया था, पूरा भरा हुआ था। कहते हैं कि मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। ओम प्रकाश जी के कक्षा में जितने भी बच्चे थे, जितने भी छात्र थे, सभी बैठकर पढ़ रहे थे और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी झाड़ू लगा रहे थे। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, किंतु निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। आप बताइए, एक छोटे से बच्चे के साथ इस प्रकार का सलूक, ये कहीं ना कहीं गलत तो सही में है, जरूर गलत है। इनको पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी काम के वक्त। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने भाइयों में सभी के लाडले थे, सबके लाडले थे। लाडले का मतलब दुलारा है ना, दुलारे थे। कहते हैं कि दूसरे दिन स्कूल पहुंचा तो जाते ही हेडमास्टर ने फिर से झाड़ू के काम पर लगा दिया। जब ओम प्रकाश जी दूसरे दिन विद्यालय पहुंचते हैं तो फिर से हेडमास्टर इनको झाड़ू के काम पर लगा देते हैं। पूरा दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। एक छोटा सा बच्चा जिनके मन में एक जिज्ञासा थी कि चलो आज भर तो झाड़ू लगा लेते हैं, कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा और पढ़ूंगा। एक उनके मन में पढ़ने के प्रति जो है ये भावना है, और उन भावना को कुचल रहे हैं कौन? हेडमास्टर कलीराम, जो कि एक छोटे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं कि तीसरे दिन में कक्षा में चुपचाप जाकर बैठे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जानते थे कि अगर फिर से देखे हेडमास्टर कलीराम तो फिर से वही काम। बेचारे डर के मारे पहले ही जाकर चुपचाप कक्षा में बैठ गए। जाते ही अब कहते हैं कि थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। किनकी दहाड़? हेडमास्टर कलीराम की दहाड़ सुनाई दी।
उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मास्टर साहब वो बैठा है कोने में। क्योंकि ये ओम प्रकाश छोटी जाति के बच्चे थे, सभी की आंखों में खटकते रहते थे ये, तो कोने में जाकर बैठे थे। उधर से हेडमास्टर कलीराम चिल्लाते हुए आते हैं जोर से और इनको ढूंढते हैं। ये तो कोने में बैठे थे, उन्हीं में से कोई त्यागी लड़के ऐसे थे जो हेडमास्टर को कहते हैं कि मास्टर साहब वो बैठा है कोने में। कौन बैठा है कोने में? कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि बैठे हैं, है ना। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। हेडमास्टर कलीराम पकड़ दबोच लेते हैं इनकी गर्दन को। फिर कर देखिए, कहते कि उनकी उंगलियों की दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कितना अच्छा मतलब कंपैरिजन है इनका। मतलब कहा जाए कि उनकी उंगलियों का जो दबाव था इस प्रकार बढ़ रहा था जिस प्रकार की भेड़िया अपने मुंह में बकरी के बच्चे को दबा कर लेकर भाग जाती है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में लापटका। किसने लापटका? किसने? हेडमास्टर कलीराम ने बरामदे में लापटका। चीख कर बोले, जा लगा दे पूरे मैदान में झाड़ू। बरामदे में लाकर पटक देते हैं और चीख कर बोलते हैं, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। किनसे बोलते हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि से। तो दोस्तों अंत में जो है हम आप सभी से क्वेश्चन पूछेंगे, अब बीच बीच में भी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से जो जो ऑब्जेक्टिव बनेगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे हम दोहराने का प्रयास करेंगे, है ना। कहते हैं कि भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। शीशम की झाड़ू जिसे ओम प्रकाश ने अपने ही हाथों से बनाया था। कहते हैं मेरी तरह उसके पत्ते सूखकर झड़ने लगे थे। मेरी ही तरह उस शीशम पेड़ के जो पत्ते थे वह भी सूखकर झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ, सिर्फ पतली पतली टहनियाँ बची हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के बच्चे कमरे और खिड़की दरवाजे से मास्टर और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। बताइए, स्कूल की खिड़कियों से दरवाजों से शिक्षक और छात्र सभी इनके तमाशा को इनको देख रहे थे। मतलब तमाशा देखना का मतलब कि ये जो झाड़ू लगा रहे थे इनको बड़े चाव से देखना, बहुत अच्छे से देखना। कहता है कि मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। रोम रोम यातना की गहरी खाई में गिर रहा था। कितनी गलानी होती होगी इनको। क्या सोचकर विद्यालय जाते थे कि पढ़ेंगे कल से, इतनी उम्मीद थी इनमें कि मैं जाकर वहां पढ़ूंगा, और जाने के बाद हेडमास्टर इनके साथ ऐसा सलूक करते हैं। इस प्रकार से अगर किया जाए तो समाज के बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, है ना। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों। अगले चैप्टर जो अगला क्लास होगा उनमें मैं कोशिश करूंगा कि और कुछ पॉइंट को क्लियर कर दूंगा अगले वीडियो में। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।